हेलो हेलो फ्रेंड। अभी मैं आपको मेरा इससे पहले वीडियो था आपको एसएससी सीजीएल को लेके एएसओ के बारे में। मैं अभी सीजीएल को लेके अभी मैं आपका बात करूँगा। आपका सीजीएल का ही बात करूँगा। अभी मैं बात करूँगा एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर एंड सेंट्रल एक्साइज, मैं उसका बात करूँगा कि उसका क्या सिस्टम है क्या नहीं है। पूरी मैं आपको बताऊँगा, आप देखिएगा। इस आपका सर्विस को पाने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे कहा जाता है जीएसटी इंस्पेक्टर एंड सेंट्रल एक्साइज। आपको इसमें पुलिस का वर्दी मिलेगा, ठीक है, पुलिस का वर्दी मिलेगा। उसके बाद आप ड्यूटी, इसका फील्ड ड्यूटी भी लगता है, ऑफिस ड्यूटी भी लगता है। वो आपका डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट के ऊपर कि आपको किस तरह से ड्यूटी लोड किया जा रहा है। और अब दूसरा बात रहा, फील्ड हो गया, ये हो गया। अब दूसरा बात रहा एज का। एज 18 से लेकर 30 साल तक है। SC ST 5 साल छूट, आपका OBC 3 साल छूट। और फी जो है आपका 100 रुपया फॉर्म भरने का लगेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल 0 रुपया है। प्लस आप लोग इसमें जा सकते हैं। इसमें मिनिमम हाइट आपका 157.5 चाहिए, आपका जनरल OBC AWS को मिनिमम हाइट है। मिनिमम हाइट आपका रखा गया है, इतना तो हाइट लगभग हर कोई का हो ही जाता है। बाद बाकी फीमेल का है जो 152 है। बाद बाकी उसमें से फीमेल अगर कोई ST है तो आपका वो 150 उस तरह से कुछ जाने वाला है। और इसका जो आपका सैलरी वगैरह है मैं आपको उसको ही बताऊंगा। सैलरी इसका डिपेंड करेगा आपका कौन सा स्टेट में आपका पोस्टिंग है। और अगर आपका तमिलनाडु साइड है तो फिर आपका सैलरी ज़्यादा है। चेन्नई, तमिलनाडु, साउथ ईस्ट में अगर कहीं पर भी होगा आपका पोस्टिंग, मैक्सिमम उधर ही होता है। आपका इधर इधर साइड मिलना तो थोड़ा दिक्कत इस वजह से हो जाता है क्योंकि ऐसा आपको अगर आपको अपना होम स्टेट चाहिए तो फिर आपका मार्क भी बहुत अच्छा होना चाहिए और कैटेगरी रैंक भी बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको होम रैंक मिल जाए, अलॉट हो जाए। ये चीज़ है। तो अगर किसी को भी कहीं भी मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बहुत अच्छा सैलरी है, बहुत अच्छा पोस्ट है। सैलरी का जहाँ मैं बात कर रहा हूँ ये 4600 ग्रेड पे का है। 4600 ग्रेड पे का है तो आपका सैलरी तो आप जान ही रहे हैं। मिनिमम बेसिक पे प्लस आपका ये जो DA लग के इसका अप्रोक्स इन हैंड आपका 72,000 के करीब आ जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। और आपका ये रहता है मिला जुला के पूरा इसका सैलरी। और ये बहुत बढ़िया पोस्ट है। इसमें आपको वर्क बैलेंस बहुत अच्छा है, समय मिल जाता है आदमी को इसमें पढ़ने के लिए। ऑफिस टाइम हो या फिर फील्ड ड्यूटी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें मैक्सिमम लोग इसको सेकंड थर्ड चॉइस इवन रखते हैं। अब जिसका अपना मन होता है, जो मन होता है, क्योंकि आप इनकम टैक्स हुआ, इनको हुआ, दोनों में कुछ 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 इनके इनके बेनिफिट हैं तो कुछ उनके बेनिफिट है। तो दोनों में आप उस टाइप से कुछ कह नहीं सकते हैं। कोई कोई चीज़ में इनकम टैक्स बढ़िया है तो कोई चीज़ में आपका एक्साइज इंस्पेक्टर बढ़िया है। अगर आप सैलरी को बात को लेकर देख रहे हैं तो एक्साइज इंस्पेक्टर अगर लगते हैं आपका साउथ साइड तो आपका सैलरी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और बहुत बेहतर हो जाता है। तो आप इस चीज़ को नोटिस करके आप इस पोस्ट को चूज कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है। मैं अभी आपका अप्रोक्स 7 8 8 10 वीडियो जाएगा मेरा इस चीज़ को लेके, सीजीएल कई के पोस्ट को लेके। तो आप उसका टेंशन ना लें, मैं हर चीज़ में आपको बताऊंगा कि कैसे इस चीज़ को करना होता है, क्या करना होता है, मैं सब आपको बताऊंगा ही। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। और दूसरा बात है आपका कि इसमें होम पोस्टिंग है तो मैंने बता ही दिया, सीजीएल का ये तो बता ही दिया। पेपर क्वालिफाई प्री मेंस आपको करना पड़ेगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। ट्रेनिंग आपकी अप्रोक्स 94 डेज़ की होती है। और आप आपको गन चलाना सिखाया जाता है। आप गन चलाइएगा, ऐसे ड्यूटी के दौरान आपको गन तो अलॉट नहीं की जाएगी, लेकिन आपको गन चलाना सिखाया जाएगा। और आपको ड्रेस भी तो पूरी
खाकी वाली मिलेगी, तो अच्छा रॉयल वाला फीलिंग आएगा आपको, बहुत सही लगेगा, बहुत सही लगेगा आप उसमें। तो कुछ इस चीज़ें हैं, इस टाइप से कुछ बातें हैं, तो आप उस चीज़ को थोड़ा समझें, नोटिस करें कि आखिर इस टाइप से कुछ है आपका ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर है। और इसके बारे में और तो मुझे लग रहा है कि मैंने लगभग सब बता दिया। और मैं सोच रहा हूँ एक सेकंड आपका कि इसके बारे में और क्या ऐसे मोटी मोटी बातें हैं जो इसको इसमें बताया जाए। सैलरी ये वो, हाँ, और इसमें ट्रांसफ़र भी मतलब उतना जल्दी ट्रांसफ़र है नहीं, ट्रांसफ़र मतलब उतना जल्दी नहीं होता है ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र में थोड़ा समय लगता है। खैर इस चीज़ में मैंने डिटेल में देखा नहीं है, तो फिर मैं आपको दावा तो नहीं कर सकता हूँ पूरा, इस वजह से। और जो इस बार का जैसे कि मतलब कटअप का भी मैं एनालिसिस करवा दे रहा हूँ, जितने भी देंगे या फिर आगे भरेंगे, कि आपको प्री में अगले बार तो 150 कुछ जनरल स्टाफ से कुछ गया था, तो इस बार सोचिए कि प्री में 150 जा रहा है, मतलब 70-75 क्वेश्चन तो आपको कहीं जाना ही नहीं चाहिए। 70-75 क्वेश्चन नहीं कहीं जाना चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या, आपका रेशियो ये जा रहा है 25-50-50-75, तो 75 मतलब 20-40-20-60, 20 चौके 80, हाँ, 20 चौके 80, मतलब हर सेक्शन से आपको 20-20 क्वेश्चन सही करना होगा, तब जाके आप इस बार कटअप को क्रॉस कर पाइएगा सीजीएल में। ये बात आप थोड़ा समझिए और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में लाइए और थोड़ा ठीक से पढ़िए इस बार जो भरिएगा, फिर भविष्य में भी कभी भी भरिएगा। आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका कटअप जो थोड़ा ज़बरदस्त आता है, कटअप इसका नहीं, कटअप हर कोई का ऐसे ऐसे सीजीएल के अंदर जितना भी है कटअप हर कोई का बढ़िया ही जाता है। तो आपको इस टाइप से थोड़ा तैयारी करना होगा बढ़िया से। मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका इंग्लिश इसका सिलेबस है। इसमें कोई हिंदी उंदी का ऑप्शन कुछ होता नहीं है, नहीं होता है इसमें। मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस और आपका रीजनिंग, अब 4 में 25-25 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, जो 100 क्वेश्चन आपका 200 मार्क का ये हो जाता है। और इसमें 0.25 नेगेटिव है, तो आप 0.2 को बनाइए, 0.25 नहीं, 0.25 नहीं, क्योंकि पहले ये चीज़ था, अभी नहीं है। अभी क्योंकि पहले पहले 1 मार्क, हाँ 1 मार्क था एक क्वेश्चन में, लेकिन अभी एक क्वेश्चन को 2 मार्क का किया गया है। तो अब इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा और थोड़ा ठीक ठाक से ही तैयारी कीजिएगा, ताकि आप सिलेक्शन तक पहुंच जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। और दूसरा ये रहा मेरा कंप्लीट वीडियो आपका। तो और अगर कुछ मेरे जैसे कि मैं सिलेबस तो आपको बता ही दिया, इसका सिलेबस ये है, ये है, प्री मेंस दोनों में सेम सिलेबस से, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। हाइट तो मैं बता ही दी, हाइट चेस्ट 76 होना चाहिए। हाँ, मेडिकल का बता रहा हूँ मैं, आईना मतलब आईना बोल रहा हूँ, चश्मा 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 इसमें अलाउड है, चश्मा अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा आप मतलब पहन सकते हैं। और नौकनी उकनी सब सब ठीक होना चाहिए, लेकिन आपका ये क्या बोलूँगा, क्या बोलते हैं उन्हें, मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, एक सेकंड दोस्तों। आँख का में चश्मा अलावा है, दृष्टि में कोई दिक्कत नहीं है। आपका कलर विजन, कलर विजन इसमें अलाउड नहीं है। अगर आप कलर विजन है तो फिर आप एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हैं। कलर विजन आपका नहीं होना चाहिए। चश्मा उसमें सब चल जाएगा, चेस्ट उट सब ये सब सब कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से इस सर्विस को पा जाइएगा, कोई दिक्कत वाला इसमें बात है नहीं। आप निश्चिंत होकर रहिए। आप अगर फॉर्म डालते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं इस चीज़ का, तो आपका सिलेक्शन 100%, 101% होगा। आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा मेडिकल के लिए पूरी जानकारी। और इसमें थोड़ा ऐसा है कि रनिंग रनिंग नहीं, इसमें थोड़ा साइकिलिंग वाला सिस्टम है, साइकिलिंग कराया जाता है आपको। मतलब धीरे धीरे मुझे बात याद आ रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको ये करा रहा हूँ। 15 मिनट अप्रोक्स में आपका 8 मिनट या 10 मिनट में उस शब्द को, 30 मिनट, शायद 30 मिनट में 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर उस शब्द को चलाना पड़ता है, साइकिल का ये सिस्टम है। तो थोड़ा आप इस चीज़ को भी थोड़ा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और टहलना पड़ता है, 1.6 किलोमीटर आपको 15 मिनट में टहलना है।
ये भी बहुत बहुत बढ़िया है, बेस्ट है। टहल सकते हैं आप। 1.6 किलोमीटर आप 15 मिनट में ही टहल पाइएगा, तो फिर आप क्या ही, मतलब ये सब के लिए फिजिकल का तो ज़रूरत ही नहीं है। इस चीज़ सब के लिए आपका फिजिकल का 1% ज़रूरत नहीं है। आपको दौड़ टहलना है 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में। आर्मी वाले बंदे साढ़े चार 5 मिनट बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। वन तिहाई वन तिहाई समय में आदमी लोग करता है। आपका जो आर्मी वाले जो बंदे होते हैं, ये लोग 1/3 में आपका एक्सरसाइज, मतलब आपका आर्मी का दौड़ता है। कोई कोई 4:50 में ले लेता है, और आपको यहाँ की 15 मिनट मिल रहा है भाई। तो फिर आप अगर पैदल चलते हैं तो फिर भी आपका 15 मिनट में 1.6 किलोमीटर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब रहा मोटा मोटी जानकारी एक्साइज इंस्पेक्टर का। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही चीज़ है। मेडिकल ओके। देखिए, फॉर्म फिलअप अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, जो इस बार के लिए बंदे बता रहा हूँ, 24 तारीख को आएगा नोटिफिकेशन। एज 18 से 30, सिलेबस मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश। सिलेक्शन प्रोसेस प्री प्लस मेंस। प्री का टफ अप्रोच अगले बार 150 गया था, इस बार आप 80 क्वेश्चन सही मान के चलिए। हर क्वेश्चन आपको 20-20 सही करना है। उसके बाद आता है प्री मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू तो इसमें है नहीं। इसके बाद डायरेक्ट आप ट्रेनिंग में जाइएगा। ट्रेनिंग में अप्रोक्स 94 डेज का होता है ट्रेनिंग अप्रोक्स। उसके बाद गन वन चलाया सब सिखाया जाता है, ये सब। उसके बाद आपका पोस्टिंग हो जाती है, और ये सब कुछ है एक्साइज इंस्पेक्टर में। इसके बाद और कुछ बताने जो मुझे छूट जा रहा है, हाँ, मेडिकल का फिर से मैं एक बार रिव्यू दे रहा हूँ। चश्मा अलाउड है, नोकनी ये सब नहीं, फ्लैट फुट ये सब नहीं होना चाहिए। अगर है तो सुधार लीजिए, कोई परमानेंट नहीं होना चाहिए। और मेडिकल इसका इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं और आराम से इस नौकरी को ले सकते हैं। आप स्वतंत्र रहें इस चीज़ को लेके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेडिकल भी उतना ज़बरदस्त है नहीं कि आपको उसमें दिक्कत आए। मेडिकल में तो आपको 1% दिक्कत नहीं आएगा, सब मेडिकल सब ओके है, कोई दिक्कत है नहीं। और फिर भी अगर हमसे कुछ अगर छूट जा रहा है एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके नीचे आपको 101% रिप्लाई करूँगा कि आखिर क्या पॉइंट मेरा छूट गया। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैंने आपको कोई ऐसा चीज़ नहीं बताया जिससे आपका मतलब वीडियो, जिससे आपको कुछ पता नहीं चले। एज तो मैं बता दिया, सब चीज़ हाइट वोट ये, इसमें लड़कियां भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। बाद बाकी आपका इसमें सब कुछ अलाउड है। कलर ब्लाइंडनेस, हाँ, बाद बाकी सब कुछ अलाउड है। आपका चश्मा उस्मा ये सब आप लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अपने घर वालों के सपना को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सैलरी भी जबरदस्त 75,000 है, बस सब ओके है, बढ़िया है। आप इसका करते करते आप आगे का भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ पीसीएस वगैरह की तैयारी करें तो हो सकता है, बेस्ट है ये जो, बढ़िया है ये चीज़ है। कोई बहुत कोई का वर्दी का सपना होता है तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज को। हाइट, हाँ, लेकिन पोस्ट भी चूज किए तो, लेकिन 157 हाइट अपना देख लीजिएगा, उसके बाद डालिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम निकाल लिया अब हाइट ही नहीं हुआ तो फिर दिक्कत है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सोच समझ लीजिए और अच्छे से तैयारी में लगिए बढ़िया से। नोटिफिकेशन तो आ ही जा रहा है, फिर फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके बाद फिर भी मैं एक प्रोसेस अभी 3-4 और बनाऊंगा। ASO CSS है आपका, ASO AFHQ है, AFHQ है, और उसके बाद आपका इलेक्शन कमीशन है, बहुत सारा है। उसके बाद ASO जितना भी है, ASO रेलवे है। तो ये सब के बारे में मुझे डिटेल में थोड़ा एनालिसिस करना होगा। उसके बाद मैं आपको एक एक करके मतलब वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बहुत अच्छा से आप समझ पाइएगा कि एक्चुअल में क्या होता है CGL। उसके बाद मैं धीरे धीरे जैसे होगा मैं आपको CHSL के बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। ऐसे CHSL में क्या पोस्ट होता है, क्या नहीं होता है, क्या करना पड़ता है, कैसे वर्क होता है, क्या होता है, टाइपिंग क्या, कैसे क्या, इवन मैं हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो वेट कीजिए आप लोग, धीरे धीरे मैं अभी बता रहा हूँ। मैं तो आपको सबसे पहले ASO ME बताया, अभी मैं आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बताया। उसके बाद में अगला यह हो सकता है कि ASO ED लेके आऊँ, ASO ED, ASO CSS, ASO AFHQ,
ASO इलेक्शन कमीशन, ASO रेलवे, और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, MEA, CSS, FHQ, रेलवे, इलेक्शन कमीशन, AD, और क्या ASO होते हैं, लगभग तो 5-6 अप्रोक्स ASO होता ही है। हर चीज़ में आपका ASO है, वो देखना होगा। मतलब मुझे अप्रोक्स 5-6 ASO ही हैं। इलेक्शन कमीशन में ED में है, MEA है, CSS है, रेलवे है, FHQ है जो डिफेंस वाला होता है, और क्या चीज़ है सो देखना होगा। फिर भी मुझे माइंड में आ नहीं रहा। माइंड में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर चीज़ के ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा। फिर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिएगा, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा कि मैं कौन पोस्ट डालूँ कौन पोस्ट ना डालूँ। आपको 1% दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग सभी अच्छे से उस समय एग्ज़ाम को दे पाइएगा, समझ पाइएगा, तो फिर बढ़िया होगा, मेरे लिए भी बहुत बेहतर होगा। चलिए कि मैं आपको इस चीज़ का कोई बता पाया। फिर भी मैं अभी अप्रोक्स वीडियो लाऊंगा आपका। अभी रेगुलर में 7-8 वीडियो या फिर 10-15 भी लाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हर चीज़ को पूरा कंप्लीट करूं और प्रयास करूं आप लोग को बेहतर लगे इस चीज़ पे, और आप आराम से आप अपने पोस्ट को, मनपसंद पोस्ट को पा जाएं और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। और तो मुझे वीडियो दिख नहीं रही है कुछ। अगर मैं वीडियो बनाऊं भी तो किस चीज़ को लेके मैं अगला टारगेट करता हूँ। आपका ME हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर ये हो गया, फिर मैं अगला टारगेट करता हूँ इनकम टैक्स या फिर CSS, या फिर देखता हूँ ASO रेलवे की तरफ भी जा सकता हूँ। देखता हूँ किस चीज़ के ऊपर मुझे सूटेबल बढ़िया होगा, जिसके ऊपर मैं जानकारी अच्छा से ले लूँगा। ASO ED भी है, अब किसके ऊपर मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, किसको बनाऊँ किसके ऊपर ना बनाऊँ। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो बेहतर हो मैं उसी चीज़ को आपको लेके आऊँगा। तो आप सभी लोग थोड़ा मेरा समर्थन दिखाइएगा। मैं बहुत सारा डाटा कलेक्ट करके आपको तैयारी मतलब देने का प्रयास करता हूँ। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग कि मुझे थोड़ा मतलब मेरे इस चैनल को मतलब मुझे मोटिवेशन मिले इस चीज़ का कि नहीं, चलिए मेरे वजह से आपको कुछ जानकारी हासिल हो रही है। तो आप लोग मुझे थोड़ा सब्सक्राइबर को लेके मुझे एक तरीक़ा से मोटिवेट फील कराइए, जिसके वजह से मैं और दिन पर दिन बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए ला पाऊँ, ताकि आपको भविष्य में कहीं पर भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा वीडियो देखिए, डायरेक्ट पोस्ट पे डालिए। ये आप अगर पहले से अगर उनका अगर काम आपको पता है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, आप निश्चिंत कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है। और ME का भी तो मैं पूरे जबरदस्त नहीं बताया था, तभी फिर भी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म दे ही दिया था वहाँ कि पेमेंट ज़्यादा हो जाता है, बहुत बढ़िया होता है उसका। अगर आप फिर भी मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, अगर उसमें अगर आप दिल्ली में ही पोस्टिंग लेना चाहते हैं तो फिर आपको दिल्ली में लाइफ टाइम पोस्टिंग है आपका। आप चाहते हैं कि बाहर में पोस्टिंग नहीं ले तो फिर बाहर में पोस्टिंग आप नहीं लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन हर कोई जो बंदा होता है जो विदेश भ्रमण के लिए ही उस पोस्ट को ऑप्ट करता है। तो आप लोग भी इस चीज़ को थोड़ा समझ सकते हैं और कर सकते हैं, तो जो कि बहुत ही बढ़िया होगा आप सबके लिए। अगर आप ME को सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 100 तक के बीच रैंक लाना होगा, तभी ये पॉसिबल होता है। क्योंकि हर टॉपर यही करता है, क्योंकि अप्रोक्स ज़्यादा सीट होता नहीं है ASO ME में। तो आप थोड़ा इस बात को भी समझिए, और कभी भी अगर आप फॉर्म डालते हैं तो प्रयास कीजिए कि ये वाली चीज़ को समझ लें। ऐसा बात नहीं है कि जिसको विदेश जाना होगा तो बहुत कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है कि वाइफ है, माँ पिताजी है, यहाँ है, लेकिन क्या कीजिएगा, विदेश का सिस्टम है वैसे है। एक तरीक़ा से देख रहे हैं पैसा, तो पैसा उसमें ज़्यादा है। आप मैक्सिमम उसका खर्चा जो है सरकार ही उठा लेगा, तो फिर आपको टेंशन है नहीं। तो ये बात है। और प्लस आप उसमें 2 बच्चों को अपना निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। जहाँ सरकार मतलब जहाँ कहीं पर भी आप पोस्टेड हैं तो आप वहाँ के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। उसका जो पैसा है वो सरकार आपको पे करेगी। ये सारा मोटा मोटी आंकड़ा है, जानकारी है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और उन लोगों का जो ASO ME में होते हैं उन लोगों का सीट भी रिजर्वेशन होता है। उन लोगों के जो बच्चे होते हैं, वो लोग अगर NIT में जाना चाहते हैं तो उन लोगों का सीट भी अपने पापा लोगों की तरफ से रिजर्व होता है। मतलब जो ASO ME में होते हैं उनकी तरफ से सीट भी रिजर्व होता है। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा और बढ़िया से आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा
कि आप लोग सब समझ चुके हैं और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। और कुछ अगर बाकी रह गया हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो भी किसी को कुछ भी सवाल पूछना तो आप लोग कमेंट डाल दीजिएगा, मैं अगला वीडियो में आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए मैं अगला वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाय।